अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, स्पार्क ऑफ लाइट 786 में आपको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और रोज़े आपके बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है रमज़ान की फजीलत के हवाले से। रमज़ान का लफ्ज़ रमज़ा से चला है, जिसका मतलब है मौसम बहार, जिसमें गर्दो गुबार धुल जाते हैं, खेत और बाग सरसब्ज़ और शादाब हो जाते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है। ढाल कहते हैं बचाने को, यानी रोज़ेदारों को कई चीज़ों से बचाता है, कई गुनाहों से बचाता है। रमज़ान के पहले 10 दिन यानी कि पहला अशरा रोज़ेदारों पर अल्लाह की रहमत बरसती है। फिर दूसरे अशरे में इंसानों की बख्शिश होती है और आखिरी अशरे में रोज़ेदारों को जहन्नुम की अजाब से निजात मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत के लोगों को पता चल जाए कि रमज़ानुल मुबारक की कितनी फ़जीलत है तो ये लोग यही तमन्ना करते रहें कि काश पूरा साल ही रमज़ान का महीना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मुबारक महीने में दरिया की मछलियाँ भी इफ्तार तक रोज़ेदार के लिए दुआएं करती रहती हैं। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि हर लुक़्मे यानी हर नवाले के बदले 60 बरस की इबादत का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, हर कदम और हर अदा पर सवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान की हर रात से सुबह तक आसमानों पर ऐलान किया जाता है, ए अच्छाई और भलाई मांगने वाले और आगे बढ़। ए शरीर और गुनाहगार इंसान, अब तू अपनी हरकतों से बाज आ जा और इबरत हासिल कर ले। है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला ताकि उसकी मग़फ़िरत की जाए? है कोई तौबा करने वाला ताकि उसकी तौबा कबूल की जाए? है कोई दुआ मांगने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए? है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए? अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में अपनी रहमतें लुटाने के लिए ख़ुद किस कदर बेकरार होता है। क़यामत के रोज़ कुरान पाक और रमज़ानुल मुबारक रोज़ेदार की बख्शिश करवाएंगे। रमज़ान कहेगा, ए अल्लाह मैंने इसे खाने पीने से रोका। कुरान कहेगा, ए अल्लाह मैंने इसे रात में तिलावत कुरान पाक और नमाज तरावी में सोने से रोका। इंसान सारा साल नेकियां अपनी आखिरत संवारने के लिए करता है और फरिश्ते साथ साथ लिखते हैं, लेकिन रोज़ेदार की नेकियां अल्लाह ताला खुद लिखता है और इसका इनाम और अजर भी खुद देगा। अल्लाह ताला का अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम पर इतना बड़ा एहसान है कि उसने हमें जानवर, चरिंद, परिंद, दरिंद नहीं बल्कि एक अजीम इंसान बनाया, फिर इंसान बनाकर अशरफुल मखलूक़ात बनाया। फिर दूसरा एहसान ये किया कि यहूदी, ईसाई और काफिर नहीं बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और कुरान पाक में फ़रमाया, ए लोगो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अपने अमाल बर्बाद ना करो। एक और जगह कुरान पाक में फ़रमाया, हमने तुम्हें और तुम्हारे पहले अहबाब व अजदाद को इसलिए पैदा किया कि तुम मेरी इबादत करो। जैसा कि शायर ने कहा है, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। बेशक अल्लाह ताला के ज़िक्र में बहुत सुकून है और इसके ज़िक्र करने से जो खुशी और सुकून आपको मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। एक और शेर में कहा गया है, ए गाफिल इंसान अपने रब को याद कर, दिल की उजड़ी बस्तियाँ ज़िक्र से आबाद कर। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें नहायत ही अदब व एहतराम से रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपने वादे के मुताबिक अपनी रहमतों और बरकतों से हमें नवाज़े। आमीन या रब्बुल आलमीन। रसूलों के सरदार, सरवर कौनैन, शहंशाह मदीना, ताजदार मदीना, अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलीशान है, जो कोई इंसान सच्चे दिल से रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखे और रात को क़याम करे यानी नमाज तरावी पढ़े और इबादत करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के तमाम तर गुनाह बख्श देंगे। वो इंसान गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे कोई मासूम बच्चा अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। सुभान अल्लाह। रोज़ा हर मुसलमान आकिल और बालिग पर फ़र्ज़ किया गया है। रोज़े में सब्र करना और ज़ब्त करना सिखाया जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश पर पूरा उतरना सिखाया जाता है। घर में तरह तरह के फल, नेमतें मौजूद होती हैं, लेकिन इंसान डरते हुए खाता नहीं क्योंकि दिल में खौफ खुदा होता है। इंसान फजर से लेकर मगरिब तक अपने सब्र का मुज़ाहरा करता है, बस इसी का नाम रोज़ा है। रोज़े का मतलब रुकना और बचना है, जिसे अरबी में सोम कहते हैं। आम दिनों में इंसान को एक नेकी का सवाब 10 गुना मिलता है, जबकि रमज़ानुल मुबारक में एक नेकी का सवाब 10 गुना से बढ़कर 70 गुना तक बढ़ जाता है।
روزہ جیسا کہ عبادت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحت بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ روزے میں بیمار لوگوں کے لیے بھی شفا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے سے نہ صرف اس کی ورزش ہو جاتی ہے بلکہ کم کھانے سے ڈائٹنگ بھی ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کے مکمل طور پر گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور وہ کون بدنصیب انسان ہوگا جو جنت کی تمنا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے روزے دار کے منہ کی بدبو مشک اور زعفران سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ پھر فرمایا جو اس مبارک مہینے میں مرے گا وہ بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت دعا ضرور کیا کرو۔ اس لیے ہم سب کو افطار کرتے وقت اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق افطار کے وقت ضرور دعا کرنی چاہیے کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے رمضان کا مہینہ ہمارے پاس اللہ کا مہمان بن کر آتا ہے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب کیا۔ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ پچھلے سال کچھ لوگ زندہ تھے لیکن اس سال نہیں ہیں، اس طرح کچھ اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے اس مہمان کی زیادہ سے زیادہ عزت اور ادب کریں کیونکہ یہ وہی بابرکت مہینہ ہے جس میں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن پاک بھی ملا۔ حقیقت میں رمضان المبارک انسانوں کی بخشش اور گناہوں سے نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوزخ کے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی عشرے میں لیلۃ القدر رکھی گئی ہے۔ یہ بہت ہی برکتوں والی رات ہے۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سال بھر کے پروگرام لکھے جاتے ہیں اور فرشتے آئندہ سال کے معاملات لکھتے ہیں، اور لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے طاق راتوں میں خصوصی طور پر قیام کیا جاتا ہے اور عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اس مبارک مہینے کے روزے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے، ہمارے کاروبار، ہماری عمروں اور ہمارے گھر میں برکت عطا فرمائے اور تمام بیماریوں کا خاتمہ کر کے مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرمائے۔ خاص کر آج کل کرونا جیسے مرض سے جو لوگ گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیں، اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی گھڑیوں سے اور اس کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا مزید نیو نوٹیفیکیشنز کے لیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔